नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसके बारे में आज हम सब देखेंगे। राष्ट्रपति को तो बहुत सारी शक्तियां प्रदान है, बहुत सारी शक्तियां। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और राज्यों में कहा जाए तो राज्यों में राज्यपाल सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। तो ये राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे विधायी शक्तियां प्राप्त है, कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, वित्तीय शक्ति धन से संबंधित, बजट से संबंधित ये भी प्राप्त है, न्यायिक शक्ति प्राप्त है। न्यायिक शक्ति यानी वो न्याय को सजा कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, क्या कर सकता है। कूटनीति शक्ति, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात की जाए तो उसमें भी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। सहन शक्ति जैसे मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 में मैंने बताया है कि जैसे कहीं सेना का शासन हो जाता है तो वहां भी वो होता है। जैसे आपातकाल में क्या होता है कि जैसे संविधान के अनुसार जब किसी राज्य नहीं चलता है तो वहां आपातकाल लग जाता है, 356 अनुच्छेद 356 लग जाता है। तो सबसे प्रमुख शक्ति है इसमें से न्यायिक शक्ति। जो न्यायिक शक्ति है इसको प्रयोग कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। जो अनुच्छेद 72 के तहत इनको ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो राष्ट्रपति किस तरीके से वो माफ करेगा सजा को, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, क्षमादान की शक्ति है, उसे 5 प्रकार से उसको डिफाइन किया गया है। जो को किस किस तरीके से क्षमा करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति न्यायालय द्वारा सभी आरोपों को समाप्त कर देना। जैसे अब किसको क्षमा करेगा? जो आरोपी होगा तो उसी को तो न क्षमा करेगा ना, उसी को क्षमा करेगा। जैसे कोई व्यक्ति गांव में तो कह देते हैं, दोस्तों में कह देते हैं तू आरोपी है, तू डकैत है, तू चोर है। पड़ोस में तो और जब अंटियां की लड़ाई होती है, 2 लेडीज की लड़ाई होती है तो पता नहीं क्या कह देती हैं, लेकिन वो आरोप नहीं कहलाएगा। पुलिस भी आपको एक बार कह देगी कि आप चोर हो, तब भी आप चोर नहीं कहलाओगे जब तक आपको न्यायालय ने नहीं सुना दिया हो सजा कि हाँ आप चोर हो, आप मतलब कुछ भी हो जो 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 आपका केस होगा। तो जब तक आप न्यायालय नहीं सुनाएगा तब तक आप आरोपी नहीं माने जाओगे। जब मान लो आरोपी मान लिए जाओगे तो कैसे होगा? जैसे राष्ट्रपति क्षमा कैसे करेगा? राष्ट्रपति जब न्यायालय द्वारा सभी आरोपों को समाप्त कर देगा। जो भी न्यायालय कहेगा कि आप रेपिस्ट हो या कि आपको मृत्यु दंड सुनाई जाएगी, तो इस तरह की जो भी किसी प्रकार की सजा सुनाई गई है न्यायालय द्वारा, तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। मतलब कि आपको पूरी तरह से क्षमा कर देगा। आप आम लोगों की तरह भागेंगे, घूमेंगे और सब त्योहार घूम भाग सकते हैं। लघुकरण, इसका क्षमा है इसका दूसरा रूप होता है, जैसे कि लघुकरण मतलब कुछ कुछ कम कर देना, कुछ सजा को कम कर देना, सजा में परिवर्तन कर देना। लघु यानी कम होता है, थोड़ा सा होता है तो उसको कुछ कम कर, सजा में कम कर, सजा में परिवर्तन। जैसे कि किसी को मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है, उसको मृत्यु दंड दिया गया है न्यायालय द्वारा। अब वो व्यक्ति कहता है, राष्ट्रपति से कहता है कि राष्ट्रपति महोदय जी हमें क्षमादान दिया जाए। तो कहने बस नहीं होगा, जब तक आप लिखित न दोगे तब तक वो राष्ट्रपति नहीं मानेगा। और आप लिखित कहाँ दोगे? मंत्री परिषद में। कहाँ देना है? मंत्री परिषद में, वो भी गृह मंत्रालय में देना है आपको, ठीक है। तो जब गृह मंत्रालय में जाएगा फिर वहां से विचार होते हुए फिर राष्ट्रपति के पास आएगा, तो राष्ट्रपति उसके अनुसार करेगा, जो इस प्रकार से आपको माफ कर सकता है। जैसे कि सजा में परिवर्तन, लघुकरण, सजा में परिवर्तन। जैसे फिर क्या कहेगा राष्ट्रपति? आपको मृत्यु दंड की सजा है जो हम आपको आजीवन कारावास में कर देते हैं। जैसे अब कोई मर जाएगा, मरने से तो ठीक है भैया, आजीवन कारावास में वही जिए खाएगा, लेकिन मरने से तो ठीक ही है। और फिर तीसरा क्या है? परिहार, जिसका मतलब होता है सजा के समय में परिवर्तन, समय की मात्रा में परिवर्तन। जैसे कि किसी को सजा है कि वो 10 साल जेल में रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति जब वो गुहार लगाएगा तो राष्ट्रपति क्या करे? दयालु होता है राष्ट्रपति। दयालु तो वो तो देश का दादा टाइप में है ना, घर का दादा टाइप में है। जैसे घर का दादा प्रमुख होता है, बब्बा जो प्रमुख होते हैं, उसी तरह देश का प्रमुख कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कभी गलत करता नहीं है, वो तो सबकी सेवा करता है। जैसे कोई गलत भी करेगा उसका भी तो सहयोग करेगा। आप जब जो नाती जिसको कहते हैं, नाती जब कुछ गलत करता है या कि लड़का गलत करता है तो बब्बा तो उसको भी सहयोग करते हैं, कुछ भी होता है। तो इसी तरह राष्ट्रपति करते हैं। जैसे परिहार, जैसे सजा की मात्रा में परिवर्तन, और सजा वही रहेगी, सजा आपको वही रहेगी। जैसे कि आपको
जैसे कि आपको क्या है कि मृत्युदंड है, ठीक है, मृत्युदंड है। अब उसमें सुना दिया गया है कि मृत्युदंड है, 5 साल बाद है, 5 साल बाद है, तो अब उसी को राष्ट्रपति क्या कह देंगे, नहीं 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद इसको कर दो। देखो ये राष्ट्रपति की पावर होती है। अब फिर विराम, फिर क्या है, चौथा क्या है हमारा, विराम। जो कोई व्यक्ति आरोपित होगा तो उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसको विराम कर दिया जाता है, यानी कि स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, सजा से छोड़ दिया जाता है। जैसे क्या, विशेष परिस्थिति को देखते हुए, जैसे क्या, बीमार हो जाए कोई, वहां का जेल में व्यक्ति बंद है, वहां बीमार हो जाए, या कि फिर कैंसर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, कुछ भी बड़ी बीमारी हो जाए, तो उसको उस टाइम पे छोड़ दिया जाता है। और फिर जैसे गर्भवती महिला ठीक है, उसमें तो दो की सजा हो रही है। जैसे कि गर्भवती महिला ठीक है कि वो तो गलत किया तो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चा है, जो बच्चा वो तो बेचारा अभी धरती तक नहीं देखा है, तब भी उसको सजा मिल रही है, तो वहां पास छोड़ दिया जाता है। अब फिर तीसरा क्या है, प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है, ये नया शब्द कहाँ से आया भैया, ये प्रविलंबन का मतलब होता है समय में विलंब करना, समय में विलंब करना। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कोई किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा 25 तारीख को है, 25 को फांसी होगी। मान लो रोहित नाम के लड़के को 25 तारीख को फांसी होगी। अब वो रोहित 15 तारीख को, 25 को फांसी होगी, 10 दिन पहले से ही उसको नोटिस दे दिया जाता है, तो वो 15 तारीख को वो लेटर पैड में लिखेगा, राष्ट्रपति से क्षमा दान शक्ति मांगेगा, और फिर वो लेटर पैड कहाँ जाएगा, मंत्रिपरिषद में जाएगा। मंत्रिपरिषद फिर कहाँ भेजेगी, गृह मंत्रालय में भेजेगी। जब गृह मंत्रालय में जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उसमें जब तक सहमति न देगा, जब तक सहमति न देगा कि हाँ इसको सजा से मुक्त किया जाए या कि सजा और दिया जाए, क्या कैसे, जब तक राष्ट्रपति अपना विचार न व्यक्त करेगा तब तक इसको फांसी नहीं होगी, चाहे 25 नहीं, चाहे 30 हो जाए, चाहे अंगली 25 आ जाए, जब तक राष्ट्रपति उसका विचार न करेगा, अपना लास्ट ऑप्शन न दे, लास्ट विचार न देगा, तब तक उसको फांसी नहीं होगी। और इसमें ये भी है, संविधान में कोई डिफाइन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं लिखा गया कि वो राष्ट्रपति कब तक देगा, 1 महीने में देगा, 2 महीने में, 4 दिन में, 10 दिन में, 10 साल में। अभी एक बलवंत सिंह केस रहा है, बलवंत सिंह केस हरियाणा का है, जो 2006 का है। उन्होंने 10 साल से, अब सोचिए 10 साल से इसी तरह उन्होंने गुहार लगाई राष्ट्रपति से, 10 साल तक ऐसे निकल गया, अभी और पता नहीं कब तक निकलेगा। और इसमें जैसे देखिए, राष्ट्रपति तो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं राष्ट्रपति। आप कहेंगे कैसे 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति तो एक ही होता है भारत का, लेकिन हम बता दें 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक पावरफुल राष्ट्रपति होता है और एक थोड़ा कमजोर टाइप के होते हैं। पावरफुल एक एक थोड़ा कमजोर टाइप में, जैसे आपके परिवार में होते होंगे, 2 भाई हैं तो एक थोड़ा ज्यादा होशियार हो जाता है, थोड़ा एक दबा रहता है। तो कैसे दबा रहता है, जैसे देखिए, जब कोई सरकार बहुमत द्वारा बनाती है, अपने बहुमत के द्वारा बनाती है, किसी राष्ट्रपति को बनाती है, तब उसको थोड़ा दब के चलना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं तो जैसे द्रौपदी मुर्मू जी, अभी प्रणब मुखर्जी हो गए, इस तरह के बहुत सारे रहे हैं। और जैसे पावरफुल में गिना जाए, पावरफुल व्यक्ति कौन कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं, जैसे आर के नारायण हो गए, कलाम साहब हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। राजेंद्र प्रसाद तो नास्तिक व्यक्ति थे, वो किसी जाति धर्म किसी भाषा को नहीं मानते थे। एक बार क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एक स्कूल थी, तो वहां मस्त संस्कृत से सब लिखवाए थे, जो श्लोक लिखवाए थे संस्कृत से संबंधित। तो उन्होंने, राष्ट्रपति ने कहा ये क्या है, आप तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अरे तो हम हिंदू हैं, हम तो करेंगे। कहने कि ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले राष्ट्र को देखिए, आप राष्ट्र को देखिए, तभी तभी फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील मतलब जो 5 शील जो राष्ट्र के प्रति होते हैं, उसको बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, पंचशील क्या होता है, जो राष्ट्र के प्रति होने चाहिए, सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। फिर जैसे इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या किस आधार पे नहीं, किस आधार पे उसको नहीं छोड़ेगा, मतलब माफ करेगा, जैसे कि जात के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, दल के आधार पे। जात के आधार मतलब जैसे कि उसी जात का हो गया, उसी धर्म का हो गया, तो जल्दी छोड़ दे कि हाँ भैया ये तो मेरे फूफा का लड़का है, इसको छोड़ दो, ये तो सजा बिल्कुल नहीं किया है। इसके आधार पे नहीं, क्षेत्र के आधार पे कि आजा आजा आजा, तू तो मेरे क्षेत्र का है, मैं तो तेरे को छोड़ ही दूंगा। अब वो रोज रोज क्राइम करे
उसको छोड़ दे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। और दल के आधार पे कोई की, जैसे कि दल के दबाव के कारण आप देखते होंगे नेता नेपाड़ियों के लड़के को सजा नहीं हो पाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, सब कुछ है, गरीब व्यक्ति मारा जाता है, गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये जब सब होने के बाद न्यायालय इसकी जांच करता है, न्यायालय इसकी जांच करता है और फिर जाके इसको सजा माफ होती है। सबसे प्रमुख है जब मृत्यु दंड की माफ होती है, जब मृत्यु दंड को माफ किया जाता है तभी इसकी सबसे ज्यादा खोजबीन की जाती है। इसी तरह जैसे राष्ट्रपति को मैंने बताया अनुच्छेद 72 में ये सब शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा ये सब प्राप्त हैं। इसी तरह राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत ये सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन केवल एक, जैसे क्या, वो मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकता, राज्यपाल केवल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, बाकी सभी प्रकार की शक्तियां राज्यपाल भी उपयोग कर सकता है। तो ये रही वीडियो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें जरूर बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसी रही। आज के लिए इतनी, थैंक यू।